गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, एक तरफ है पुरानी दुनिया का राजा 350 क्लासिक और दूसरी तरफ है नए जमाने का फाइटर 42FJ। तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, उसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके काफी काम आने वाला है। तो गाइज, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है क्लासिक 350। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था क्लासिक 650 भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, और ये 350 कुछ इस तरह से नजर आने वाला है 360 डिग्री में, बहुत ही शानदार। ठीक है, 5-6 वेरिएंट्स में आता है ये, लेकिन इसके जो 2 वेरिएंट है वो स्पोक व्हील में आते हैं, बाकी अलॉयज में है। 11 कलर्स आते हैं क्लासिक 350 में। पहला कलर ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन सांड पीछे ना पड़ जाए, इसका खतरा बना रहेगा। अब करते हैं जेट फाइटर की बात, मतलब कि 42FJ जो कि जावा की तरफ से है। 360 में कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इंजन एंड पावर की, कौन ज्यादा जोर लगाता है। तो क्लासिक 350 में मिलता है आपको 349 सीसी का इंजन, 20.2 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, 27 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और SOHC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब कि माइलेज भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है इसमें। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है इसके इंजन को ठंडा करने के लिए, वो है एयर ऑयल्ड कूल्ड। रॉयल एनफील्ड में यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है सभी बाइक्स में। तो अब बात करते हैं जेट फाइटर की, अपने जावा 42FJ की। तो इसमें जो इंजन रहने वाला है 334 सीसी का है, 29.1 PS मतलब bhp ये पावर प्रोड्यूस करता है, 29.6 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। DOHC टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस बाइक है, मतलब कि भगाने के लिए। और इसमें जो इंजन को ठंडा करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है लिक्विड कूल्ड। ये आप देख रहे हैं यहाँ रेडिएटर लगा हुआ है, साथ में इसके एक फैन लगा हुआ है। जैसे ही ओवर हीट करेगा या गर्म होगा तो ये इंजन, तो ये रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है और इंजन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। जावा पावर में आगे है और क्लासिक का टॉर्क लो एंड पे बेटर है। तो टायर्स एंड सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट व्हील साइज वो 19 इंच का है और टायर जो है वो 90/100 का मिलने वाला है। ठीक है, रेयर जो है व्हील साइज 18 इंच का है और टायर साइज 120/80 का है। और बता दूं ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब्ड रहेंगे। जावा 42FJ में जो व्हील साइज आगे का रहेगा वो 18 इंच का, पीछे का 17 इंच का रहेगा, और टायर साइज जो है वो 100/90 का आगे का रहेगा और रेयर में रहेगा 140/70 का। और ये ट्यूबलेस टायर्स हैं गाइस जावा का, अगर आप कोई भी बाइक लेते हैं तो वो ट्यूबलेस ही मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स मिलने वाले हैं गाइस। और रेयर की बात की जाए तो ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलेंगे आपको जावा 42FJ में। इसमें भी सस्पेंशन चाहे फ्रंट है चाहे रेयर, दोनों में सेम ही मिलेगा जैसे 42FJ में मिल रहा है आपको, टेलीस्कोपिक फोक्स और ट्विन शॉक सस्पेंशन। तो क्लासिक 350 में जो सीट हाइट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 805 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 170 mm की। उसी तरह अगर जावा की बात की जाए तो सीट हाइट रहेगी 800 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 165 mm की। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल बढ़िया है। मेरे पास 42.1 है, ग्राउंड क्लियरेंस का कभी मुझे कोई इशू नहीं आया, हल्का फुल्का टच हुआ है, वो भी वाटर क्रॉसिंग करते टाइम लद्दाख में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो स्पोक व्हील है उसमें सिंगल चैनल ABS भी आता है, चाहे वो आप क्लासिक 350 में ले लीजिए चाहे आप ले लीजिए जावा 42FJ में। बाइक लेते टाइम पूछ जरूर लीजिएगा कि सिंगल ABS है कि ड्यूल चैनल ABS है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। 10-15 हज़ार का 280 mm का जो ये डिस्क देख रहे हैं आप, डिस्क ब्रेक मिलेगा ड्यूल चैनल ABS के साथ। तो आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और जावा 42FJ में रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। 300 mm का डिस्क मिलेगा और पीछे वाले जो डिस्क का साइज है वो 270 mm का रहेगा और ड्यूल चैनल ABS रहेगा। तो क्लासिक के ब्रेक्स बड़े हैं पर जावा हल्का होने की वजह से जल्दी रुकती है। तो अब ना लाइटनिंग सेटअप की बात कर लेते हैं, कौन अंधेरे में दिखेगा। क्लासिक 350 में जो हेडलाइट रहने वाली है वो राउंड शेप की रहने वाली है, हैलोजन हेडलाइट के साथ आने वाला है। टेल लाइट की बात की जाए तो ये LED रहने वाला है, इंडिकेटर्स भी जो है LED रहने वाला है। तो 42FJ में यार फुल LED सेटअप मिलने वाला है, चाहे आप हेडलाइट को ले लीजिए, टेल लाइट ले लीजिए या फिर आप इंडिकेटर्स ले लीजिए।
तो रात की जो विजिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो एक फ्यूचर का एलईडी रहने वाला है और एक पुराने टाइम का चार्म। तो अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, कौन किसको टक्कर देता है। तो जावा 42 जैसे कि मैंने बताया कि एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ आता है, स्लीपर क्लच के साथ आता है और बढ़िया सा कंसोल आता है जिसमें आपको पूरी बाइक की इंफॉर्मेशन डिजिटल रहने वाली है जावा 42 FJ के अंदर। इसमें जो इंजन ठंडा करने वाली टेक्नोलॉजी है वो लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है जिसमें कूलेंट डलता है। तो क्लासिक 350 में क्या है, इसमें आपको ट्रिपर मीटर मिलेगा, ठीक है, ऑप्शनल है। और इसमें जो कंसोल रहने वाली है वो सेमी डिजिटल रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो स्पीडोमीटर दिया गया है वो एनालॉग है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें डिजिटली मिलेगी। और साथ में इसमें आपको USB पोर्ट भी मिलता है चार्जिंग के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जावा जो है वो थोड़ा मॉडर्न फील देती है और क्लासिक 350 जो है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टच रखती है। माइलेज और टॉप स्पीड की बात कर ली जाए, कौन कितना माइलेज देता है और कौन कितना दौड़ता है। तो जावा 42 FJ की बात की जाए तो इसमें जो पेट्रोल टैंक मिलने वाला है वो 12 लीटर का मिलने वाला है और एवरेज जो इसकी माइलेज है वो 25 से 30 कंपनी की ओर से है। लेकिन मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये बाइक जो है सिटी राइड में ही जो है 18 से 20 और कोई जो कह रहा था 20 से 22 कह रहा था। तो अगर आपके पास भी ये बाइक है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्या माइलेज देता है आपको सिटी और हाईवे। और साथ में क्लासिक 350 की बात की जाए तो उसमें पेट्रोल टैंक जो है वो 13 लीटर का है, ठीक है, माइलेज 30 से 35 बताई गई है। पर क्लासिक 350 का जो माइलेज है वो ज्यादा बेटर है 42 FJ से। तो कहने का मतलब एक रॉकेट है और एक डीजल इंजन। प्राइस एंड रीसेल की बात कर ली जाए, 42 FJ जो है उसका जो वेरिएंट है वो 1.99 लाख से शुरू होता है, ये एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। और क्लासिक 350 का 1.93। क्लासिक का जो रीसेल वैल्यू है वो ज्यादा है और जावा का जो रीसेल वैल्यू है वो मार्केट में थोड़ा ज्यादा जल्दी गिर जाता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक जो है वो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है और एक जो है एक मोमेंट का एक्साइटमेंट है। सर्विस एंड कॉस्ट की बात कर ली जाए, किसका पैसा कितना लगेगा, किसका। जावा 42 FJ जो है उसका जो लिमिटेड सर्विस सेंटर है और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा पर सर्विस वो 2500 से लेके 4000 के करीब करीब रहेगा। क्लासिक 350 का तो क्या कहना, इसका तो मैकेनिक और सर्विस सेंटर नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएगा। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 1500 से लेके 3000 रहने वाली है पर सर्विस। और अगर आप लद्दाख स्पीति जैसे एरियाज में राइड करते हैं, ठीक है, वहां पे तो अगर कोई साइकिल ठीक करने वाला होगा ना मैकेनिक, वो भी इस बुलेट को ठीक कर देगा। मतलब कि बहुत बढ़िया चीज है सर्विस के मामले में। इस सर्विस नेटवर्क के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा कि इंडिया में तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इंडिया में हैं। लेकिन मैं एक बार इंडिया से नेपाल चला गया था राइड करने अपनी जावा 42 पे, तो मुझे वहाँ बहुत दिक्कत आई थी। एक छोटा सा पार्ट था जो कि गियर के पास होता है वो टूट गया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा इंजन बाइक का खुला था और पूरे कंपोनेंट्स खुले थे नेपाल में, पोखरा के अंदर। और वहाँ पे कोई सही सा सर्विस सेंटर नहीं है, बस काम चला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो बाइक्स है वो डर्ट बाइक्स चलती हैं वहाँ पे ज़्यादातर, उन्हीं का वो सर्विस सेंटर था और उन्हीं को वो ऑथराइज कर रखा था कि जावा वाले आएंगे तो उनको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन इतनी बढ़िया सर्विस नहीं थी, 4 दिन लगे थे, 3 से 4 दिन मेरे को वहीं पे अपना बाइक ठीक करवाने। अब वो जानबूझ के किया गया था कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैंने अपना पेशेंस रखा और वो बाइक ठीक करवाया और फिर मैं मनांग के लिए गया था। मनांग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी, बढ़िया मेरा ऑफ रोड हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी जब मैं काठमांडू की तरफ जा रहा था। तो काठमांडू में बहुत बढ़िया सर्विस सेंटर है, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि मैं शाम के टाइम पहुंचा 6 बजे तो वहाँ का जो सर्विस सेंटर था वो कहने लगा कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग में आइएगा, नेक्स्ट डे आइएगा, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा एक ही दिन रह गया था परमिट का, तो मुझे वापस होना था इंडिया के लिए। तो फिर मुझे मजबूरन उसी प्रॉब्लम के साथ धीरे धीरे अपनी बाइक लेकर आनी पड़ी थी इंडिया, और जहाँ से मैंने बाइक लिया था तो वहाँ मुझे ठीक करवाना पड़ा था। और बात और कहना चाहूँगा, जहाँ से मैंने बाइक ली थी चंडीगढ़ से, ठीक है, तो वहाँ से भी मुझे हेल्प मिली थी। उन्होंने नेपाल में कॉल की थी कि ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इस बाइक को देखिए, ठीक है। इंडिया से तो मेरे को हेल्प मिल रही थी, लेकिन जो पोखरा में था जावा सर्विस सेंटर, वहाँ मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। मतलब 15-16 हज़ार इतना सा पार्ट था, 15-16 हज़ार जो है उन्होंने मेरे को बजट बताया था इतने से पार्ट को चेंज करने के लिए। और फ़ोन करने के बाद भी उनको मुझे 11 से 12 हज़ार रुपये देने पड़े थे।
तो आई डोंट नो कि यार वो चीज़ क्यों हुई थी। मैंने गियर डाला था और गियर डालते ही एक छोटा स्प्रिंग होता है वो टूट गया था। चलो राइड करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाइक बढ़िया चलती है, कहीं भी जाता हूँ सर्विस करवाता हूँ, पहले भी, राइड से पहले भी और राइड के आने के बाद भी। तो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि जावा का जो सर्विस सेंटर है वो लिमिटेड है और जो क्लासिक 350 का है और जो रॉयल एनफील्ड का है वो आपको हर जगह मिल जाएगा। और एक और बात, इसमें जो राइडर की हाइट है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट बिल्कुल ठीक है। 5.4 भी है, 5.5 भी है, तब भी आप बहुत इजीली इसको हैंडल कर लेंगे इन बाइक्स को। और किस राइडर के लिए कौन सी बेस्ट है, पावर चाहिए, स्पोर्टी फील चाहिए, लाइट वेट चाहिए और शार्प हैंडलिंग चाहिए, तो जावा 42 FJ सबसे बेस्ट बाइक है। और अगर आप क्रूजिंग करना चाहते हैं, आप कंफर्ट चाहते हैं, लॉन्ग राइड्स पर रॉयल फील चाहते हैं या फिर रीसेल वैल्यू चाहते हैं, तो क्लासिक 350 से बढ़िया बाइक और कोई नहीं है। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों बाइक्स के बारे में, ठीक है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद आपके ये काम आए वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि बुलेट वालों, जावा वालों से पंगा मत लेना। जावा बाइक का जो पावर है ना वो बुलेट से बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस बाइक है जावा की। जबकि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स है वो सारी क्रूजिंग बाइक्स है, ठीक है। और उसमें कुछ 650 भी आती हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जितनी जावा दे सकती हैं, ठीक है। और अगर बड़े सीसी में बात की जाए, जैसे उनके 650 सीसी भी आते हैं रॉयल एनफील्ड के, लेकिन जावा का अभी 350 से शायद ऊपर गया ही नहीं है। अगर 350 से ऊपर भी आ जाता है ना जावा, तो हो सकता है कि दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो थोड़े फीके पड़ जाएं जावा के आगे।